देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन उद्योगों का प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने विनिर्माण के आधार पर उद्योगों का प्रकार पढ़ा। तो 3 प्रकार के पढ़े थे, आकार के आधार पर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। उसके बाद अपन देखें तो अपन ने कच्चे माल के आधार पर देखे तो 5 प्रकार के उद्योग कल पढ़े, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन उत्पाद आधारित और पशु आधारित उद्योग। आज अपन देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार। स्वामित्व मतलब नियंत्रण होता है, यानी किसके अधिकार क्षेत्र में उद्योग आते हैं। तो इसके आधार पर देखें तो उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। यानी स्वामित्व के आधार पर देखें या नियंत्रण के आधार पर देखें तो पूरे विश्व में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? 3। सरल है बिल्कुल। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो हो गए जिन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है, यानी सरकार के अधीन होते हैं। सरकार ही उनकी नीतियाँ बनाती है, किस प्रकार के कहाँ पर कारखाने लगाने, कितना उत्पादन होता है, इस पर पूरा नियंत्रण कौन रखती है? सरकार रखती है। तो वो कौन से क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और भारत में देखें तो बहुत से जो उद्योग देखें वो किस क्षेत्र में आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन ही हैं, यानी नियंत्रण में आते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल नाम ही देखने कि स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर देखें तो उद्योगों कितने वर्गों में बांटा गया? 3। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं या सरकार का पूर्णतः उन पर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। और भारत में देखें बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं, यानी भारत में देखें तो बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो सरकार के अधीन या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व देखें तो निजी निवेशकों के पास होता है। निजी क्षेत्र यानी किसी व्यवसायी का या किसी व्यक्ति विशेष का क्या रहता है? उस पर अधिकार रहता है। यानी इन उद्योगों का स्वामित्व मतलब नियंत्रण कहते हैं। तो निजी निवेशकों के पास, निवेशक मतलब जो पैसा लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, उनका ये क्या रहता है? इन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रहता है। और पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में देखें तो अधिकांश उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? निजी क्षेत्र में आते हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था जैसे विकसित देश हैं जिनके पास पूंजी अधिक है, तो उन क्षेत्रों में या उन देशों में जाएंगे तो अधिकांश जो उद्योग मिलेंगे वो अपन को कौन से क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं? निजी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी क्या होती है? अधिक होती है। और वो आसानी से क्या लगा सकते हैं? उद्योग लगा सकते, स्थापित कर सकते हैं। तो दूसरे हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी इन उद्योगों का स्वामित्व देखें या नियंत्रण देखें तो निजी निवेशकों के पास होता है। यानी निजी जो पूंजी लगाते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके पास क्या रहता है? इनका नियंत्रण रहता है। और पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में देखें, यानी जिनके पास पैसा अधिक होता है, पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है अधिक, उन देशों में देखें तो अधिकांश उद्योग किस में आते हैं? निजी क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, यानी इस प्रकार के उद्योग देखें तो इनका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रयासों द्वारा किया जाता है। यानी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग देखें तो इस प्रकार के उद्योग हो गए जिनका संचालन देखें, यानी इनको चलाने का कार्य, उनको नियंत्रण करने का कार्य संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी वो निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में काम करे, या किसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी, यानी निजी क्षेत्रीय कंपनी भी है और सार्वजनिक क्षेत्रीय, दोनों मिलकर उसको चलाने का प्रयास करते हैं। कुछ निजी क्षेत्र का हिस्सा होता है, कुछ सरकार का उसमें हिस्सा होता है, ये अधिकार रहता है। तो उद्योग कौन से क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो ये था अपना उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर वर्णन कि 3 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन पर पूरा नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। दूसरे हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व देखें तो निजी निवेशकों के पास होता है, यानी निजी निवेशक होते हैं जो पूंजी लगाते हैं, खुद का उनका पैसा होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है, जैसे विकसित देश है, अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप के हैं, तो इन देशों में ज़्यादातर उद्योग किस क्षेत्र में मिलते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग मिलते हैं। और तीसरा देखें तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग है, यानी इस प्रकार के उद्योगों का संचालन देखें तो संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा होता है, कुछ निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उनका भी क्या रहता है? इसमें हिस्सा रहता है। तो ये थे अपने स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो अब अपने उद्योगों का पूरा प्रकार पूरा होता है। पहला अपन ने विनिर्माण उद्योगों का पढ़ा, आकार के आधार पर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, तीनों का वर्णन याद करना है।
उसके बाद कच्चे माल पर आधारित पड़े, उनका भी वर्णन याद करना है। कृषि आधारित, खनिज, रसायन, वन उत्पाद और पशु आधारित। और अभी अपन ने पढ़ा है स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर। तो इनके नाम देखने 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब अपन उद्योगों का जो प्रकार है वो पूरा होता है। उसके बाद अपन विश्व के कुछ प्रमुख जो निर्माण उद्योग है उनके बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। द्वितीय के व्यवसाय जो अपना चल रहा है 9वां पाठ है। और यहाँ पर देखें तो अपन 2 उद्योगों के बारे में मुख्यतः अध्ययन करेंगे विस्तार से, एक लोहा इस्पात उद्योग और एक वस्त्र उद्योग। इसमें लोहा इस्पात उद्योग है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि इसमें जो लोहा इस्पात उद्योग है, ऐसे तो प्रश्न नहीं आता बड़ा कि विश्व में लोहा इस्पात उद्योग को विस्तार से समझाइए। लेकिन लोहा इस्पात उद्योग के जो केंद्र अलग अलग देश में, जैसे चीन में अपन पढ़ेंगे, रूस में है, अमेरिका में है, जापान में है, भारत के, इनमें से कोई स्थान मानचित्र में दर्शाना आता है। जो विश्व का मानचित्र 2 नंबर का आएगा, उसमें जैसे 4 स्थान दे दिए कि निम्नलिखित है लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों को विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए या दर्शाइए। तो इन देशों के अपन को मुख्य मुख्य केंद्र ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन सा किस देश में आता है। तो यहाँ पर ये लोहा इस्पात उद्योग को अपन पढ़ेंगे विस्तार से। पहले देखिए थोड़ा सा लोहा इस्पात उद्योग का महत्व कहें इसको, या लोहा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न भी 2 नंबर का आता है। देखिए लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग की आधारशिला है, यानी वर्तमान युग की देखें तो लोहा इस्पात युग वो उद्योग देखें तो एक युग का समय की आधारशिला मतलब का आधार है। यानी जितने भी विकसित देश देखें वहाँ पर देखें जहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास अधिक हुआ है, तो अन्य उद्योगों का विकास भी क्या हुआ है, अधिक हुआ है। क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में देखें तो छोटी सुई से, कील से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का जो निर्माण होता है उसमें किसका उपयोग होता है, लोहे का प्रयोग होता है। तो जिन देशों में देखें जहाँ लोहा इस्पात उद्योगों का विकास अधिक होगा, तो उन देशों में दूसरे उद्योगों का विकास भी क्या मिलता है, दोनों अधिक देखने को मिलता है। तो एक आधार है, स्तंभ है कह सकते हैं। यह स्वयं एक बाहरी उद्योग है, बाहरी का मतलब वजन वाला उद्योग है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जहाँ पर इनको कोयला, मैंगनीज, जो भी इसको कच्चा माल प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में ये लगाए जाते हैं। तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। सैकड़ों 100 के करीब ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, लोहा इस्पात उद्योग से प्राप्त होता है। यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो इससे कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उस पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अतः एवं इसे एक आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी आधारभूत समझ गए कि दूसरे 100 से अधिक उद्योग क्या इस पर निर्भर है कच्चे माल के लिए। तो लोहा इस्पात उद्योग क्या कहलाता है, कि आधारभूत उद्योग कहलाता है। तो यहाँ प्रश्न भी आता है कई बार कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग की क्या एक आधारशिला, यानी वर्तमान समय की देखें तो एक आधार है, स्तंभ है। और यह स्वयं एक भारी उद्योग है, यानी बहुत वजन वाला भारी उद्योग है। तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए, यानी 100 से अधिक उद्योगों के लिए देखें तो इससे क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। अतः एवं इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसलिए इसे देखें तो आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, आधार है दूसरे उद्योगों का। इसके बगैर हम देखें तो औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जितना भी औद्योगिक विकास हुआ, अगर लोहा इस्पात उद्योग नहीं होता तो अपन सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसे धुरी उद्योग भी कहते हैं। केंद्र एक आधार, एक धुरी है मुख्य, कि जहाँ लोहा इस्पात उद्योगों का विकास अधिक होगा उन क्षेत्रों में देखें या उन देशों में देखें औद्योगिक विकास क्या देखने को मिलेगा, बहुत अधिक देखने को मिलेगा। तो एक ये आधार है या धुरी जिसको कहें, या एक स्तंभ जिसको कह सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग कहलाता है। तो यहाँ 2 नंबर का प्रश्न आता है कई बार कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। कि लोहा इस्पात उद्योग देखें आधुनिक युग की क्या एक बाहरी उद्योग है, और सैकड़ों जो ऐसे उद्योग हैं, यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए क्या रहते हैं, इस पर निर्भर रहते हैं। अतः एवं देखें तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कि आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और इनके बिना, इसके बिना देखें, यानी लोहा इस्पात उद्योग के बिना देखें तो हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि औद्योगिक विकास हो सकता है। जहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास अधिक होगा उन्हीं क्षेत्रों में या उन्हीं देशों में देखें तो लोहा इस्पात उद्योग विकास क्या में देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। इसलिए इसे एक धुरी उद्योग या एक मुख्य आधार या आधारशिला उद्योग भी कहा जाता है। तो ये है
लोहा इस्पात उद्योग में एक आधार उद्योग क्यों कहते हैं, याद करना है। और एक स्वामित्व के आधार पर उद्योग देखने, तीन प्रकार के, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अभी अपन आगे पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग का वितरण विषय में।